हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको आज आई डिफेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, यानी दृष्टि दोष। आँख से रिलेटेड क्या क्या बीमारी है और क्या क्या इस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेनली तो 3 बीमारी ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और भी 2 होता है, एक हो अबिंदुकता कहते हैं और एक को मोतियाबिंद, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, फिर आपका एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा और एक कैटरेक्ट हो जाएगा। ये 5 रोग आपको क्या करना है, पढ़ना है। मेनली ये 3 ही है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये रोग होने का जो ये डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स होने का रीज़न क्या है, क्या कारण है, फिर इसका उपचार क्या। जैसे एग्जाम में आपको पूछता है कि मायोपिया को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाएगा, और या ऐसे पूछ दे कि मायोपिया होने का क्या कारण हो सकते हैं, वो सब हम आपको डिटेल पढ़ाने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले आपको हम ये बताएं कि डिफेक्ट्स क्या होता है, तो देखिए किसी भी रीजन से अगर आप किसी वस्तु के इमेज को, चाहे वो दूर हो चाहे नज़दीक हो, अगर आप उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो वो क्या है, डिफेक्ट्स है। समझ रहे हैं ना। तो पहला आपको हम बताते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं मायोपिया। हिंदी भी ध्यान रखना है, इसको कभी कभी एग्जाम में मायोपिया ही देकर पूछता है, तो इसलिए इसका इंग्लिश भी आपको याद रखना है। ठीक है, मायोपिया हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपको निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें क्या होता है, आप नाम से ये सोच रहे होंगे कि नाम है निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। आप रीज़न देखिए इसमें क्या है, नाम है निकट दृष्टि दोष ना, तो इसमें क्या होता है ना कि हमें दूर की वस्तु क्या होती है, नहीं दिखती है। जो नाम रहता है उसका उल्टा आपको याद कर लेना। अगर रोग है, डिफेक्ट है आपको निकट दृष्टि दोष, तो समझिए आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, नज़दीक की दिखेगी। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, एक्चुअल में कि आपको निकट की जो वस्तु होगी ना, निकट की वस्तु वो तो दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु जो होगी, दूर की, वो दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। फर्स्ट काम ये जो बात है आपको यही ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अब इसका रीजन अगर जानना है कि किस लिए आखिर क्या होता है इससे, तो देखिए यानी ये जिसको होगा पास में कोई ऑब्जेक्ट है, यानी उसको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर दूर कोई वस्तु है बहुत दूर, तो उसको देखने में क्या होता है, दिक्कत होता है, धुंधला दिखेगा। देखिए कैसे, ये आपका ह्यूमन आई हो गया। ठीक, यहाँ मान लीजिए लेंस और ये रेटिना है। यहाँ से दूर मान लीजिए, तो दूर से जो रे आती है पैरेलल आती है, तो ये 2 रे आई पैरेलल। ठीक, यहाँ कोई वस्तु है दूर, जैसे ये छोटिया मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो यहाँ से पता है क्या होगा, ऐसे कुछ होता है केस। यानी जो आपको बताए थे कि जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद लेंस से, ये कहाँ मिलना चाहिए, रेटिना पे। ये जो है रेटिना वाला एरिया, अगर यहाँ मिल रहा है तो आपको जो इमेज है वस्तु का साफ साफ दिख जाएगा। लेकिन इस केस में पता है क्या होता है, ये रे पहले ही मिल जाती है, और पहले मिलने से ये होता है कि जो यहाँ बनता तब ना लाइट सेंसिटिव सेल क्या करते, आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करके हमारे माइंड को भेज देता, ऑप्टिक नर्व के सहारे हमारा माइंड उसका इमेज बना लेता, उसको प्रोसेस करके। लेकिन ये इमेज तो वहाँ बन नहीं रहा, बन रहा है पहले, तो हमको क्या होता है, धुंधला दिखता है, साफ दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई लाइट सेंसिटिव सेल है नहीं। तो आपको याद ये रखना है इसमें कि इसमें होता क्या है कि जो इमेज है ना, यानी प्रतिबिंब इमेज रेटिना से पहले बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले ही बन जाता है आपको इमेज। अब ये बात हो गया, रीजन आपको ध्यान रखना है। पूछता है कारण, क्या क्या रीजन है ऐसे होने का, रीजन क्या है कि निकट दृष्टि दोष का रीजन क्या है, या क्या रीजन है कि इमेज रेटिना का पहले बन गया। तो समझिए एक बात बताइए, अगर ये दोनों रे यहाँ फोकस होता तो आपको वस्तु दिखती, पहले ही फोकस कर रहा है, यानी इतना समझ में आ गया कि पावर बढ़ गया है। पावर क्या है, बढ़ा है, क्योंकि पावर बढ़ जाता है तो जो उसको कन्वर्ज करने का शक्ति होता है या उसको डाइवर्ज करने का जो शक्ति होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पावर का मतलब यही हुआ। तो हम फर्स्ट केस यही बोलेंगे कि पावर का बढ़ जाना, पावर का बढ़ जाना, ऐसा हम शॉर्ट लिख रहे हैं, पावर क्या होगा, बढ़ गया। या पावर बढ़ता है तो आपको बताया थे P बराबर 1/f होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो P बढ़ेगा तो F घटेगा। हम ये भी कह सकते हैं फोकस दूरी का घट जाना, तो हम ये तो पावर बढ़ जाए कहिए। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं F, यानी जो फोकस दूरी है उसका क्या, अगर डाउन है तो समझिए घट जाना, ऊपर है तो बढ़ जाना।
ये भी हो सकता है, ये सब या में है, ये सब रीजन है, क्योंकि ये कहिए चाहिए कहिए बात एक ही है। तो बहुत तरह से आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है, आपको सब जानना है। एक और बात हो सकता है, अच्छा बताइए एफ क्यों घटा, अच्छा पावर क्यों बढ़ा। तो हम आपको बताया था कि जब कोई लेंस मोटा हो जाता है ना तो उसकी पावर क्या होती है, फोकस क्या होती है, घट जाती है, और पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको बताए थे इसके पहले क्लास में। तो यहाँ लेंस क्या होता हुआ है, मोटा हो गया। देखिए अगर लेंस ऐसे मोटा है तो ऐसे 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 और ऐसे ऐसे होगा, तो इसका ये जो फोकस है ये छोटा हो गया। अगर लेंस पतला है तो ये देख रहे हैं, इसका फोकस क्या होगा, बढ़ गया। तो लेंस यहाँ क्या हो गया है, पावर, फोकस घटने का या पावर बढ़ने का रीज़न क्या है कि जो लेंस है ना, लेंस का मतलब सामान्य से मोटा हो जाना, लेंस का मोटा हो जाना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सब रीज़न है कि लेंस मोटा हो गया है जिसकी वजह से एफ घट गया है, पावर बढ़ गया है, या ये सब एक जगह। एक और बात लिखा जाता है इसमें, देखिए सब आपको याद रखना है, कोई कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है। या लेंस की वक्रता बढ़ जाना। देखिए हम वक्रता त्रिज्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर फोकस घटा है, फोकस घट रहा है तो वक्रता त्रिज्या भी घट जाएगी। वक्रता त्रिज्या नहीं बोल रहे, खाली वक्रता बोल रहे। इसका मतलब हुआ कि ये जो लेंस है ना, इसकी मोटाई, इनडायरेक्टली वही हुआ। वक्रता का मतलब यही हुआ कि लेंस कितना मोटा है, समझ रहे हैं ना। वक्रता त्रिज्या से मत उसको कन्फ्यूज हो जाइएगा, वक्रता त्रिज्या नहीं है, वक्रता है, खाली कर्वेचर है। तो ये चार मतलब ये चारों एक ही बात है, बस अलग अलग टाइप से लिखा गया है। क्योंकि अगर ये कोई कह रहा है तो ये भी हो जाता है, उसका मतलब ये भी होगा, इसका मतलब ये भी होगा। तो इस चार बात को कोई एक आपको मिलेगा ऑप्शन में, ठीक। तो एक ये हो गया रीजन, एक का चार टाइप ये होगा। और एक दूसरा रीजन आपको ये ध्यान पर रखना है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका आई बॉल होता है ना, आई बॉल यानी इसको कहते हैं नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक की जो नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाना या बढ़ जाना, बढ़ जाना या लंबा हो जाना। नेत्र गोलक यानी आई बॉल की लंबाई क्या होना, बढ़ जाना। ये एक सेकंड रीजन है। देखिए कैसे, लेंस आपको मोटा हुआ तो सही है कि पावर बढ़ गया, तो लाइट क्या हुआ, पहले ही कन्वर्ज हो गया, होना चाहिए इधर कन्वर्ज, पहले ही कन्वर्ज कर दिया उसको। एक और रीजन ये हो सकता था ना कि सामान्य ऐसे होता है आई बॉल, मतलब आई बॉल यानी समझ रहे हैं, जो आई का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, कुछ ऐसे होता है ना, अरे यार इस टाइप का। तो समझिए सामान्य से बड़ा हो गया। देखिए कैसे, कुछ देर के लिए समझिए कि कहाँ बताएं, ये आप लिख लीजिए, ठीक, यही बताते हैं। ये आई बॉल है, ठीक है। इस केस में ये आपका लेंस हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ से इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक, इन्फिनिटी पे बन रहा है। अगर ये आई बॉल यहाँ ना रह के यहाँ हो जाए, आई बॉल का लंबा हो जाए, समझ रहे हैं ना, ये आई बॉल ऐसे ना होगा, थोड़ा सा लंबा ऐसे इस केस में आ जाए, इस केस में। अब ये नहीं समझ रहा है तो बताइए, अब फिर इमेज तो यहाँ बनने नहीं जाएगा, इमेज तो अपने जगह पे ही बनेगा। लेकिन अब आई बॉल बढ़ गया जिसकी वजह से रेटिना यहाँ आ गया है, तो फिर आपको इमेज क्या होगा, साफ नहीं दिखेगा। तो दो रीजन होता है। फर्स्ट आपका कि ये सब, फर्स्ट में सब आ गए, पावर बढ़ना, फोकस घटना, लेंस का मोटा होना, लेंस की वक्रता बढ़ जाना। सेकंड में यह ध्यान रखना है कि आई बॉल या नेत्र गोला का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है इस केस में। ये भी हो सकता है, यानी ये बाई बर्थ ही होता है कि जो आई बॉल है किसी का थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जो इमेज है रेटिना थोड़ा पीछे चला जाता है तो इमेज पहले ही बन जाएगा, जिससे आपको वस्तु साफ नहीं दिखेगी। अब इसका रीजन सब समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है। अब इसका उपचार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क्या इसका उपचार है, यानी इस डिफेक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसका रिमेडी है। तो देखिए ये आप लिख लीजिए, उपचार में देखिए क्या करना है। एक बात समझिए, ये आपका लेंस हो गया, यहाँ से आ रहा था, तो एक बात बताइए, यहाँ से आ रहा है कोई रे और ये पहले ही मिल जा रहा है, यहाँ मिल जा रहा है, ठीक। हम चाह रहे हैं कि ये रे यहाँ आकर मिले रेटिना पे, तो अगर इस रे को हम पहले ही फैला दें तो सही है कि इधर आकर मिलेगा। और फैलाने का काम किसका कर रहा है, तो अगर आप यहाँ एक सूटेबल कौन सा अवतल लेंस लगा देते हैं, कैसा लेंस, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। अगर आप कॉनकेव लेंस लगा देते हैं एक सूटेबल फोकस का, तो इससे क्या होगा ना, ये थोड़ा रे को यहाँ डाइवर्ज करेगा, यहाँ से रे आएगी, यहाँ क्या होगा, डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होने के बाद आपको थोड़ा सा इधर आते आते यहाँ आके क्या होगा, डाइवर्ज होकर आएगा तो थोड़ा पीछे ले जाके क्या करेगा, फोकस करेगा, क्योंकि पहले रे जितना आ रही थी उससे डाइवर्ज हो गया। तो डाइवर्ज हुआ है तो अब यहाँ ना फोकस होकर कन्फर्म है कि थोड़ा पीछे ले जाकर फोकस करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रे पहले मिल जा रहा है तो आपको कैसा
लेंस का यूज करना है तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में ना मायोपिया में आपको क्या कौन सा उपचार के लिए कौन सा हम लेंस का यूज करते हैं, एक सुटेबल फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि पूछता है ना कि जो निकट दृष्टि दोष है ना, इसमें आपका फार पॉइंट, मतलब जो फार पॉइंट है, जो दूर बिंदु है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी से मतलब घट जाता है, इन्फिनिटी से पहले आ जाता है, इन्फिनिटी से पहले, यानी इन्फिनिटी पे फार पॉइंट नहीं रहता, इन्फिनिटी से पहले आ जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ का इमेज ही यहाँ बना रहा था, छोटिया यहाँ थी तो इमेज यहाँ बना रहा था, अगर जैसे हम इसको यहाँ ला देंगे ना तब इसका इमेज कहाँ बनने लगेगा, ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, तब यहाँ लाएंगे तब इमेज यहाँ बना देगा, थोड़ा सा इधर घसेंगे तो इमेज थोड़ा सा उधर घसक जाएगा। तो देख रहे हैं कि फार पॉइंट इसका थोड़ा इन्फिनिटी से क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो फार पॉइंट है ना, वो दूरबिंदु क्या होता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा घट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान रखना है। एक वीडियो इसका 10 मिनट का बना के न्यूमेरिकल का कराएंगे, जो लेंस का मतलब न्यूमेरिकल होगा। यहाँ हम न्यूमेरिकल को नहीं बता रहे हैं, मिटा दें इसको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कौन सा, तो दूर दृष्टि दोष। सेम सब कुछ इसका उल्टा कर दीजिए दूर दृष्टि दोष में, सब कुछ समझ रहे हैं ना। इस आपको इसमें क्या होता था कि दूर की वस्तु नहीं दिखती थी, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा ना कि आपको नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष, यानी इसको हम क्या कहेंगे, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। तो फर्स्ट बात इसमें आपको यही याद रखना है, उल्टा दूरदृष्टि दोष नाम है तो इसमें क्या होगा आपको कि जो दूर की वस्तु होगी ना वो तो दिखाई देगी, दूर का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन आपको नज़दीक का वस्तु क्या होगा दोस्त, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी। पहला आपको एक यही है बात याद रखना कि इसमें नज़दीक की वस्तु क्या होती है, नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है तो समझिए, ये कोई आपका ह्यूमन आई हो गया, यहाँ मान लीजिए लेंस है, ठीक, ह्यूमन लेंस, इसमें दूर नज़दीक का वस्तु नहीं देख रहा है ना, तो दूर से तो कोई मतलब ही नहीं है, नज़दीक से। तो मान लीजिए यहाँ से हम कोई वस्तु को यहाँ से छोटिया, यहाँ है आपकी बार, यहाँ से रे निकली और यहाँ से, और नज़दीक से जो रे आता है तो डाइवर्ज होकर ही आता है। इन्फिनिटी से जो रे आता है तो हम क्या लाए थे, पैरेलल, लेकिन यहाँ नज़दीक से आया है तो ये डाइवर्ज होकर ही आएगा। रे तो ऐसे ही निकलती है ना, यहाँ से क्या होगा कि ये इसको डाइवर्ज करेगा, ला के पीछे मिलाता है। अब देख रहे हैं रेटिना है, यहाँ ले जाके डाइवर्ज कहाँ किया है रे को, रेटिना के पीछे। तो क्या आपको इमेज साफ साफ दिखेगी, नहीं ना दिखेगी, साफ इमेज नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि अगर रेटिना पे बनता तब ना हमारा आँख साफ देख लेता। तो इसमें आपको बात क्या याद रखना है, पहला बात कि जो इसमें इमेज होता है ना, इमेज क्या होता है दोस्त, तो रेटिना के पीछे बन जाता है, आपको रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के क्या होता है, पीछे बनता है। पहला बात यही ध्यान पर रखना है। अगर आपसे रीजन पूछे इसका कि कारण क्या है, ये चीज़ होने का कारण क्या है, कॉज क्या है, बताइए, तो बताइए क्या कॉज है, आखिर क्यों जो रे है ना पीछे चली गई। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इसका जो पावर है ना, कन्वर्ज करने का पावर, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। कहीं ना कहीं पावर कम हुआ है, क्योंकि पावर कम हो जाएगा तो नज़दीक जल्दी से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, दूरी पे लेकर कन्वर्ज करेगा। तो फर्स्ट बात में देखिए कितना सारा टाइप होगा, मतलब फर्स्ट को कितना तरह से आपको ऑप्शन दे सकता है कि जो पावर है ना, पावर क्या हो गया है दोस्त, घट गया, आपकी बार डिक्रीज कर गया है, क्योंकि पावर घटा है तो डाइवर्ज नहीं जल्दी कर पा रहा है, ले जाकर पीछे डाइवर्ज कर दिया है। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि उल्टा, कि जो आपका फोकस है ना, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, ये क्या हो गया है, ये बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है पावर घट रहा है तो फोकस दूरी बढ़ता है। कैसे, तो देखिए फोकस दूरी क्यों बढ़ा है, तो लेंस क्या हो गया दोस्त, पतला हो गया है। क्यों, क्योंकि अगर लेंस पतला हुआ है तो आपको बताए थे कि कुछ इस टाइप का होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि फोकस क्या हो गया, बढ़ गया है। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लेंस है ना, लेंस क्या हो गया है, आपकी बार सामान्य से पतला हो गया है, लेंस का पतला होना, ये भी इसी में आएगा। और लेंस पतला हो गया है तो हम ये भी एक बात कह सकते हैं कि लेंस की वक्रता जो है ना, लेंस की वक्रता का कम हो जाना,
देखिए वक्रता त्रिज्या फिर नहीं समझ जाइएगा, ठीक, क्योंकि फोकस बढ़ा है ना तो वक्रता त्रिज्या तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन हम वक्रता त्रिज्या का बात नहीं कर रहे, लेंस का फोकस का बात कर रहे हैं। तो लेंस का फोकस यानी कितना चौड़ा है, लेंस कितना चौड़ा है, तो ये क्या हुआ, घट गया है, वक्रता बोल रहे हैं, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल रहे हैं। क्या हुआ, दूरदृष्टि दोष में इमेज कहाँ बना, रेटिना के पीछे बन गया। रीजन क्या था, पावर घट गया, पावर घट गया यानी फोकस बढ़ गया। फोकस क्यों बढ़ा, कि लेंस पतला हो गया। तो ये सारा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, ठीक। और लेंस पतला हुआ तो हम एक बात उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेंस का जो आपको वक्रता है ना वो क्या हो गया दोस्त, घट गया है। पहला केस ये। सेकेंड केस एक और हो सकता है, आप सोचिए क्या, उस केस में क्या हुआ था निकट दृष्टि दोष में, कि जो आपको आईबॉल था ना, नेत्र गोलक, पूरा नेत्र आँख, वो उसका आकार क्या हो गया था, बढ़ गया था, इंक्रीज कर गया था सामान्य से। तो इस केस में क्या होगा कि जो आईबॉल का आकार है ना छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, कुछ देर के लिए समझिए, यहाँ हम समझा रहे हैं आपको कि ये आपका लेंस है, मान लीजिए यहाँ से छोटा, यहाँ कोई रे आ रहा है ऐसे, तो इसका इमेज यहाँ ये बना दे रहा है, चलिए यहाँ इमेज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आई बॉल का साइज क्या हो जाए, घट जाए, या आई बॉल अब यहाँ से आ जाए, वहाँ से ना जाके यहाँ से आ जाए, समझ रहे हैं ना, साइज घट गया, तो ये तो अपने हिसाब से इमेज यहीं बनाएगा, लेकिन आई बॉल का आकार क्या हो गया है, घट गया है, जिससे वजह से क्या होगा कि इमेज अब आई बॉल के पीछे बनेगी। रेटिना तो आ गया पहले, लेकिन इमेज तो वही बनाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम ये अब पीछे बनाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आई बॉल है दोस्त, आई बॉल, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं नेत्र गोलक, इसका क्या हो जाना, तो आकार घट जाना, उसमें बढ़ा था इसमें घट जाएगा, ये भी रीज़न हो सकता है। तो आपको हम पूरा डिटेल के साथ बता रहे हैं कि क्यों, ऐसा नहीं कि बस आप रट लिए कि हाँ ये होता है, क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा अगर नेत्र गोलक का आकार घट गया तो पीछे बनने लगेगा। तो ये कॉज आपसे पूछेगा, तो इसमें आपको अब हम ये बता दें, एक और बात आपको ध्यान रखना है इसमें, कि जो इस केस में ना जो नियर पॉइंट होता है, निकट बिंदु, नियर पॉइंट जिसको हम कहते हैं निकट बिंदु, ये क्या होगा, तो एक बात बताइए, हम नॉर्मल आदमी क्या करते हैं कि 25 अपने जो हमारा आँख होता है ना 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के कोई भी चीज़ को हम इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखने के लिए तो धुंधला दिख जाएगा 25 सेंटीमीटर से कभी, लेकिन सुटेबल पढ़ने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर। इस केस में क्या होगा ना कि 25 सेंटीमीटर को जब लाएगा वस्तु को ना तो पीछे बनने लगेगा। यानी एक बात बताइए, हम 25 सेंटीमीटर पर रखे हैं वस्तु को एकदम नज़दीक, दूर निकट दृष्टि दोष में, ये दूर दृष्टि दोष में, तो इमेज बन रहा है यहाँ पीछे। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ छोटिया को रखा है तो इमेज बन रहा है पीछे। तो जैसे अब मान लीजिए इतना पीछे गया है, तो इस छोटिया को थोड़ा सा हम यहाँ ला के यहाँ बैठा दे, तो अब की बार इसका इमेज कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पे। तो देख रहे हैं इसके लिए जो फार निकट पॉइंट है ना, इस केस में क्या होता है 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में जो निकट पॉइंट होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है और उसका जो नियर पॉइंट होगा यानी निकट बिंदु होगा वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर से कम ज़्यादा, 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। रीज़न समझ में आया आपको कि क्यों, तो ये बात भी आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान रखना। आप इसको लिख लीजिए, हम अब बता देते हैं ट्रीटमेंट, किस तरह हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए उपचार में आपको याद रखना है क्या, सोचिए क्या हो सकता है। क्या हो रहा था कि रे पीछे जाके डाइवर्ज हुई है, यानी हमको क्या ज़रूरत है, रे को पहले डाइवर्ज करने का, सॉरी डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज करने का, क्योंकि रे यहाँ पीछे जाके ना कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। अगर हम इसका फोकस बढ़ा दें इस लेंस का, तो क्या होगा, ये रे पीछे आके मिल जाएंगी और रेटिना पे मिलेंगी तो हमको दिख जाएगा। यानी हमारा कहीं ना कहीं पर्पस है कि उस रे को पीछे लाके और कन्वर्ज करने का। और कन्वर्ज करने का काम कौन करता है दोस्त, तो उत्तल लेंस करता है। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आप उत्तल लेंस का यूज कर रहे हैं तो एक सुटेबल उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ऐसा रोग है, अगर हम एक और यहाँ उत्तल लेंस लगा दें ऐसे, क्या यहाँ बता रहा है, उत्तल लेंस लिख लीजिएगा। देखिए कैसे, एक तो ये है ही, एक यहाँ और लगा दे, तो यहाँ से जो रे आ रही ना, पहले ये यहाँ गई, तो अब यहीं से डाइवर्जेंस क्या होगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ ये वाला कन्वर्ज करेगा, मिलाएगा, फिर ये आके कुछ कन्वर्ज कर देगा, तो क्या होगा, रेटिना पे आके मिल जाएगा। ये अकेले नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब दो गो लगेगा तो क्या होगा, इसको कन्वर्ज कर सकता है कहाँ, रेटिना पे, तो आपको इमेज साफ दिखाई देगी। तो ये सारा केस है, आपको दूरदृष्टि दोष भी क्या होगा समझ में आ गया। अब चलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। देखिए क्या होता है, आप बहुत लोग जानते होंगे कि याद किए हैं कि
प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो। ये कहना क्या है 100% गलत है, होता ही नहीं है ऐसा, ये गलत। बहुत क्या लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि निकट जरा दृष्टि दोष ऐसा कैसे, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं कि जरा दृष्टि दोष हुआ। ऐसा नहीं है। देखिए क्यों, एक बात बताइए, अगर आप जरा दृष्टि दोष को यानी प्रेस बायोपिया को आप कह दे रहे हैं कि निकट और प्लस दूर दोनों है, गलत हो जाएगा। समझिए क्यों, क्योंकि हम अभी आपको कहे थे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। जिस क्या तो निकट दृष्टि दोष का रीजन आपको क्या बताए थे, आईबॉल का साइज बढ़ जाना, और दूर दृष्टि दोष का मतलब हम बताए थे कि आईबॉल का साइज घट जाना। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही व्यक्ति का आईबॉल का साइज बढ़ जाए और एक ही व्यक्ति का आईबॉल का साइज घट जाए, या तो बढ़ेगा तो बढ़ा ही रहेगा, घटेगा तो घटा ही रहेगा। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि जो जरा दृष्टि दोष है ना उसमें निकट ऐसे मतलब इसमें दोनों आ जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष भी है, जिसको दूर दृष्टि दोष भी है, उसको हम क्या कहते थे जरा दृष्टि दोष। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक व्यक्ति को दोनों रोग हो, ये होगा नहीं। ये अलग बात है, अभी समझाएंगे आपको डिटेल या समझ में आ जाएगी क्या होता है। ये आप कभी नहीं कहेंगे, क्यों समझ में आया ना, क्योंकि एक ही आदमी का आईबॉल का साइज ना तो घट सकता, या तो घटेगा या बढ़ेगा, दोनों में से तो ये नहीं हो सकता। या मान लीजिए लेंस का साइज सामान्य से घट गया चाहे सामान्य से बढ़ गया, कभी ये नहीं हो सकता कि सामान्य से बढ़ भी जाएगा सामान्य से घट भी जाएगा। तो दोनों रोग एक व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता है। देखिए क्या होता है इस केस में, ये होता है ना, पहले आपको रीजन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन इसके याद रखना है कि जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया होता किसको है। तो जो ओल्ड पीपल है ना, बूढ़े लोग, जो बूढ़े लोग हैं उनका क्या होता है, देखिए ये सब खेल है कि जो नेत्र की समंजन क्षमता कम होना, सबसे मेन रीजन। अगर आपसे पूछ देना कोई कि जरा दृष्टि दोष का रीजन क्या है तो आप यही बताइएगा कॉज रीजन में कि क्या जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है ना। अब आपको बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, कि पावर ऑफ लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब ये होता है ना कि लेंस कभी जब हम नज़दीक होते हैं तो उस समय क्या करता है लेंस ये कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस की मोटाई को बढ़ा देता है, जिससे पावर क्या होता है बढ़ जाता है, तो आसानी से रेटिना पे क्या हो कन्वर्ज हो जाएगा। दूर का वस्तु देख रहे हैं तो जो सिलियरी मसल्स वो क्या होता है रिलैक्स कर जाता है, सिलियरी मसल्स क्या होती है रिलैक्स हो जाती हैं, और वो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होने से जो आपका लेंस है उसका ये पतला हो जाता है, जिससे फोकस क्या होता है आपका बढ़ जाता है, पावर घट जाता है। तो हम दूर के वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, यानी फोकस को घटा और बढ़ा सकता है कौन, सिलियरी मसल्स। उसी को हम क्या कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसमें पता है क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है। और चाहे ये भी कह सकते हैं कि जो सिलियरी मसल्स है ना, ये होने का रीज़न क्या है कि जो सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मांसपेशी हिंदी में कहते हैं, तो सिलियरी मांसपेशी का कमजोर होना। क्योंकि आपको पता है कि जब एज ज़्यादा होता है तो उस समय सारे सेल क्या होते हैं कि अच्छा से वर्क नहीं कर पाते, तो जो लेंस को खींचना है और उसको फैलाना है तो वो आपको सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाएगी ज़्यादा एज होने पे, तो वो अच्छा से कर नहीं पाएगी। एक और रीज़न आपको ये याद रखना है ना कि जो आपका लेंस होता है ना दोस्त, लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कम हो जाना, यानी हार्ड हो जाना लेंस का क्या हो जाना थोड़ा सा हार्ड हो जाना। जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी उसका मुड़ जाना घट जाना, ये क्या होता है हार्ड हो जाता है। तो इसके वजह से होता है आपको जरा दृष्टि दोष। किस में होगा, बूढ़े लोगों में होगा। रीज़न क्या है कि समंजन क्षमता का कम होना। समंजन क्षमता कम होने के पीछे रीज़न क्या है, सिलियरी जो मसल्स है अच्छा से वर्क नहीं कर पा रही है, जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई है घट गई है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि देखिए इसमें होता क्या है, जनरली जो नज़दीक की वस्तु होती है ना, नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। पहला बात यही आपको ध्यान रखना कि दिखाई नहीं देता है, नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें अगर आपको जरा दृष्टि दोष हो गया तो नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब ये हम कह सकते हैं कि नज़दीक का वस्तु कब नहीं दिखाई देता है, तो दूर दृष्टि दोष में, यानी जरा दृष्टि दोष कहीं ना कहीं किसका एक केस है, दूर दृष्टि दोष का ही केस है। अब एक बात समझिए, हम कह रहे हैं कि जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होता है घट जाता है,
तो आपको क्या होगा कि नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर का भी ना देखा। देखिए नज़दीक का क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो लेंस जो आपको सिलेरी मसल से कमज़ोर हो गई है, लेंस को दाब के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है कि लेंस मोटा हो जाए, जिससे आपको दूर की नज़दीक की वस्तु नहीं दिख पा रही है। आपको दूर की वस्तु भी इसमें नहीं दिखेगी। ये भी केस हो सकता है कि दूर की वस्तु भी दिखाई ना दे, ये दोनों हो सकता है एक आदमी में, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होता है ये वाला कि नज़दीक का ही नहीं दिखता है। लेकिन ये भी केस हो सकता है कि दूर की वस्तु दिखाई ना दे। देखिए क्यों, दूर का वस्तु कब हम देख पाते हैं, जब हमारा सिलेरी मसल से ना लेंस रिलैक्स होता है, तो लेंस क्या होता है, खींच के पतला हो जाता है। तो बताइए सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो चुकी है तो वो क्या नाम है, रिलैक्स भी अच्छे से नहीं होंगी, और जो लेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी खो चुका है, यानी अब वो उतना सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हो चुका है, तो वो क्या होगा, पतला भी नहीं होगा। तो पतला नहीं होगा तो आप दूर का भी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ हम नज़दीक और दूर दोनों का नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि दोनों केस है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि देख रहे थे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कारण अलग था। कारण था लेंस का मोटा होना पतला होना, कारण ये था कि आईबॉल का लंबाई बढ़ जाना घट जाना, लेकिन यहाँ कारण अलग है। यहाँ कारण है, आपको हम सीधा सीधी कह रहे हैं सिलेरी मसल्स पे, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी पे, पावर ऑफ एकोमोडेशन पे, ये तीनों इसके कॉज हैं। तो हम दोनों को एक नहीं कह सकते हैं। ये अलग बात है कि इसमें भी आपको नज़दीक और दूर का नहीं दिखेगा प्रेस बायोपिया में, और उसमें भी क्या होता है आपको नहीं दिखता है, लेकिन दोनों का कारण अलग है, इसलिए हम सेम नहीं कह सकते। अब इसका उपचार के लिए सबसे पहले पूछता है कि इसका क्या हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उपचार क्या है। तो देखिए दोनों रोग हुआ है, हो सकता है ना, दूर का नज़दीक का दोनों नहीं दिखेगा, तो हम बना रहे हैं यहाँ चश्मा। कौन चश्मा, काला बना रहा है, रुकिए, ठीक, यह हुआ चश्मा। तो हम आप एक बात बताइए, इसमें हम यूज करते हैं, पहले बताते हैं बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस, बायो मतलब दो फोकल लेंस वाले, क्या नाम है, दो लेंस वाले हम जो आपको चश्मा होता है ना, गॉगल्स होता है, उसका यूज करेंगे। देखिए क्यों, हम जब नज़दीक के वस्तु कोई देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा आँख क्या होता है, नीचे की तरफ झुका होता है। दूर का वस्तु देख रहे हैं तो आँख थोड़ा ऊपर की ओर उठा होता है। और जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव यानी अवतल, और नज़दीक का नहीं दिखाई देता है तो उत्तल। तो ये भी सेम चीज़ आपको ध्यान रखना वही वाला कि नज़दीक वाला केस है तो नीचे एक लेंस लगा रहेगा जिसका नाम होगा उत्तल, और एक लेंस ऊपर लगा होगा जिसका नाम होगा अवतल। तो एग्जाम में इससे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो बायोफोकल लेंस होते हैं यानी जो जरा दृष्टि दोष है, उसमें जो हम चश्मा यूज करते हैं तो ऊपर कौन सा लेंस लगाते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि दूर के वस्तु को हम देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल। तो हम ऊपर अवतल लगा देंगे, नीचे उत्तल लगा देंगे। कौन सा लेंस, तो बायोफोकल लेंस। समझ में आया, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया कि हाँ क्या है प्रेस बायोपिया, क्या है जरा दृष्टि दोष। अब ये दोनों थोड़ा आपको इसमें थोड़ा जानकारी है, मेन यही 3 पढ़ना है। ये अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है समझिए। एस्टिग्मेटिज्म हम बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो आपको एस्टिग्मेटिज्म है ना, उसका रीजन होने का रीजन क्या है समझिए। फर्स्ट रीजन आपको ध्यान पर रखना है, एस्टिग्मेटिज्म। देखिए क्या ध्यान रखना है, अब अगर आपको पूछ दे कि अबिंदुकता होने का जो रीजन है क्या है, तो आपको पता है कि नॉर्मल आदमी का ऐसे कुछ इस टाइप में आई होता है। ये आपका रेटिना है, सॉरी रेटिना नहीं, ये आपका कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया, और यहाँ है लेंस। तो ये ले जाकर लाइट को रेटिना में फोकस कर देता है। तो इसमें पता है क्या होता है कि जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया, इसका इरेगुलर शेप हो जाना, यानी अनियमित, इरेगुलर शेप। याद रखिए कि उबड़ खाबड़, हल्का निकला, टेढ़ा ओढ़ा हो जाता, अनियमित आकार हो जाना। कैसा, अनियमित। अनियमित होगा तो देखिए नॉर्मल था ना, तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे करके, ऐसे, एक मिनट, मान लीजिए ऐसे आ गया, कुछ ज़्यादा ही निकल गया। तो देख रहे हैं ये जो आपका कॉर्निया है, इसी का आकार क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। तो नॉर्मल रहता है तो ये ले जाके इमेज यहाँ बना देता है, लेकिन इस टाइप का होता है ना, तो देखिए क्या होगा। या चाहे ये भी हो सकता है कि जो लेंस है ना, उसका भी साइज थोड़ा सा डगमगा जाए, ऐसे ऐसे कुछ हल्का थोड़ा सा क्या हो जाए कि चेंज हो जाए, ऐसे हल्का हो जाए, समझ रहा है। तो अब की बार क्या होगा ना कि जो आपकी रे आएंगी ना, कुछ यहाँ से ले जाकर कुछ आपको रेटिना पे लेकर फोकस करेगा किसी को, और किसी को ले जाकर पहले ही फोकस कर देगा। क्यों, क्योंकि अब ये टेढ़ा मेढ़ा हो चुका, हल्का थोड़ा सा क्या हो चुका, इरेगुलर शेप का हो चुका है, कॉर्निया या लेंस दोनों। तो इस केस में क्या होता है कि सिर दर्द, उल्टी सब होने लगता है, क्योंकि एक तो बन गया है इमेज रेटिना पे, एक बन गया इधर, 3-4 इमेज बनाने लगता है। इस केस में हमारा आई तो क्या करता है, इस चीज़ को प्रोसेस करके समझ लेता है, लेकिन
प्रोसेस में क्या होता है जो माइंड पे लोड ज़्यादा पड़ता है, जैसे सिर दर्द ये सब होने लगता है। अब वस्तु धुंधला भी दिखेगी, ये भी होता है। तो ये ध्यान रखना कि क्या होता है, पूछेगा रीज़न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कॉर्निया या आपका जो लेंस है ना उसका इरेगुलर शेप का हो जाना। उपचार आपको ध्यान रखना है इस केस में कि किस चीज़ का हम उपचार करेंगे, क्या हम यूज करते हैं। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना, बेलनाकार। किसमें? आपको स्टिग्मेटिज्म में। और इसको ये और आपको ध्यान रखना है कि देखिए हर बार जैसे हम आपको बताए थे प्रेस बायोपिया में और जरा दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में, उसमें बताए थे कि आपको चश्मा लगाना है। लेकिन अभी क्या है कि चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट लेंस होता है, मतलब डायरेक्ट यहाँ आँख में क्या किया जाता है, उसको सटा दिया जाता है, जिससे आप बिना चश्मा पहने समझ में भी नहीं आएगा कि इसको निकट दृष्टि। ना तो इस तरह समझ में आ जाता है कि कोनो लड़का चाहे लड़की चश्मा लगाया तो बुझा जाता है कि आँख से कितना तेज है वो, समझ रहे हैं ना, यानी कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट्स है। लेकिन अभी क्या आ गया है कि कॉन्टेक्ट लेंस आ गए हैं, आप उसमें कॉन्टेक्ट करके सटा दीजिए, पता भी ना चलेगा कि हुआ है कि नहीं। सबसे खतरनाक कौन वाला है? दूर दृष्टि दोष तो निकट दृष्टि दोष तो ठीक भी है कि उसमें दूर का नहीं दिखता है ना, नज़दीक का सब काम हो जाएगा, ठीक, सब मैक्सिमम काम तो नज़दीक से करना है। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष किसी को है, ये वाला हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें नज़दीक का नहीं दिखता है, और नज़दीक का नहीं दिखेगा तो बहुत काम क्या हो सकता है, उल्टा सीधा हो सकता है। ये फिर आपको मोतियाबिंद याद रखना, बस याद रखना कि कैटरेक्ट जो होता है ना, आँख का एक डिजीज है, इसमें भी क्या होता है कि इमेज धुंधला दिखने लगता है। लेंस का थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि वाइट तरह के धब्बे हो जाते हैं, जिससे ये सारा रोग क्या होता है। इसको सर्जरी से, इसको भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो ये रहा आपका जितना डिफेक्ट्स है वो सब। एक और होता है रतौंधी, तो रतौंधी आपको ध्यान रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। देखिए क्या है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसमें क्या होता है कि इसमें दिन को दिखेगा लेकिन रात को नहीं दिखेगा। अच्छा, रात में नहीं दिख रहा है तो रीज़न क्या? आपको बताया था कि रात में एक्टिव होती है रस रॉड सेल, तो जिसका रॉड सेल मतलब ख़राब हो चुका होता है ना, उसको क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। दिन को तो दिखेगा, ज़्यादा लाइट पे कॉन्सेंस काम करेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन रात को नहीं दिखता है, तो उसका रीज़न। और ये होता है आपको, ये रोग कैसा है तो जेनेटिक्स है, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता है और इसका इलाज अभी तक नहीं है। यानी एक आदमी को किसी को हो गया ना, नहीं रतौंधी का तो है यार, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी का वो है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये नाइट ब्लाइंडनेस भी याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस बता रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया था। कलर नाइट ब्लाइंडनेस आपको ये नहीं है, जेनेटिक नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस में आपसे पूछेगा कि क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस में रॉड सेल ये हुई थी ना, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि कलर नहीं समझ में आता, यानी दो कलर ब्लू और ग्रीन में ना प्रॉब्लम हो जाता है, ग्रीन ब्लू दिखता है, ब्लू ग्रीन दिखता है। तो इसका होने का रीज़न क्या है आपको याद रखना है। कलर पहचानने में कौन सा सेल ज़्यादा कारगर होता है, कौन सेल, तो कौन सेल में थोड़े से दिक्कत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये आपको वो नहीं होता जेनेटिक, ये होता है जेनेटिक, यानी माँ बाप को है ना तो बच्चे को भी होने का चांस है, और इसका ट्रीट नहीं किया जा सकता। कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। तो ये सब रहा। अब 10 मिनट का वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि ये लेंस से जो आपको जो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछे ना एग्जाम में या पूछे जाते हैं, वो सब करा देंगे। फिर अभी और नेक्स्ट इसमें आपको जितने भी टॉपिक है वो सब कराएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।